हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस। आप सबों का स्वागत है, वेलकम है। अभी हम लोग क्लास 9 का एक चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल। अभी हम लोग देख रहे हैं कि मौसम ठंड का है, बरसात का भी मौसम है। ज़्यादातर देखते हैं कि हर सीजन में कुछ ना कुछ बीमारी वगैरह होते रहती है। और कभी भी किसी चैप्टर के बारे में पढ़े तो सबसे पहला चीज़ मुझे चाहिए कि हम उस चैप्टर का जो हेडिंग है उसका मायने क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसको चीज़ समझें। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि खुद क्वेश्चन आयर होता है, वह खुद मुझसे क्वेश्चन करता है। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं। हम बीमार क्यों होते हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क्स यानी बुक हमको लगा दिया है। हम बीमार क्यों होते हैं हमको जानना है किताब से, लेकिन किताब हमसे ही पूछ रहा है कि वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग जानेंगे कि हम बीमार क्यों होते हैं। बीमार होने का बहुत सारा रीज़न है। बीमार होने के लिए क्या है कि अगर हम कंटामिनेटेड फूड मटेरियल खाते हैं, अगर कंटामिनेटेड वाटर पीते हैं, कुछ ऐसे फास्ट फूड वगैरह होते हैं जिनको खाते हैं, हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो हम लोग को सोने का जो टाइम होनी चाहिए स्लीपिंग नहीं कर पाते हैं। ये सब जो क्राइटेरिया है, कुछ ऐसे सिम्टम हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम बीमार होते हैं। ये चैप्टर ही मुझसे पूछ रहा है कि वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं। तो बीमार होने का क्या क्या रीज़न है, रीज़न क्या है, उसको थोड़ा सा देखने से पहले हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा अगर यदि कोई भी व्यक्ति, अगर कोई ऐसी व्यक्ति है जो कुछ ऐसे होते हैं जो बीमार कहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम स्वस्थ कहते हैं। अब ये स्वस्थ और बीमार ये दोनों क्या है, ये सभी के बारे में हमको जानना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ हम देखेंगे कि स्वस्थ स्वस्थ किसे कहेंगे। हेल्थ, हेल्थ दोज पर्सन हु इज फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट। क्या लिखेंगे हम लोग, दोज पर्सन हु इज फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट, सोशली फिट, इसको हम लोग कहते हैं हेल्थ। हम लोग हेल्थ किसे कहते हैं, दोज पर्सन हु इज फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट। सोशली यानी वैसे व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से फिट हो, उसको हम कहेंगे हेल्थ, स्वस्थ। अब डिजीज किसे कहेंगे, ये एक अभी हम लोग जो हेल्थ और डिजीज के बारे में देख रहे हैं वो जनरल डिफिनेशन है। हम लोग डिजीज किसे कहेंगे, डिजीज 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 में क्या कहेंगे, दोज पर्सन हु इज फिजिकली, मेंटली, सोशली नॉट फिट, उसे हम कहेंगे बीमार। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से फिट नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, बीमार कहेंगे। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अब ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको कहा जाता है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी एक क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक टीम है पूरे वर्ल्ड का, जो क्या करता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट का हेड होता है, उसको कंट्रोलिंग पावर होता है। अब यहाँ पर हम देखें कि उसके अकॉर्डिंग
हेल्थ का डिफिनेशन क्या होता है अकॉर्डिंग टू WHO? हेल्थ में हम लोग कहेंगे, चेंज कर देना सेंटेंस को थोड़ा सा चेंजिंग के लिए, दोज पर्सन हु इज फिजिकली मेंटली सोशली एंड इमोशनली फिट, इसको हम लोग क्या कहेंगे? हेल्थ कहेंगे। यानी वैसे व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावुक रूप से, इमोशनली मतलब क्या होता है कि इमोशन, उसका एक्सप्रेशन, हम लोग इमोजी देखते हैं व्हाट्सएप के समय में, हम लोग सेंड करके भेजते हैं, स्माइली फेस भेजते हैं, रोने वाला फेस भेजते हैं, गुस्सा हुआ फेस भेजते हैं। तो वो क्या है, उसका फिगर का एक्सप्रेशन, और यदि हम किसी व्यक्ति को देखेंगे तो उसका इमोशनल भी हम देख करके उसको कह सकते हैं कि वो उसके मन में क्या है, या फिर वो स्वस्थ है कि डिजीज काउज है उसमें। तो ये हो गया हेल्थ। हेल्थ के बाद हम लोग देखते हैं डिजीज को हम लोग WHO के अकॉर्डिंग देखेंगे, सेम डिफिनेशन है, केवल वहाँ पर कर देते हैं नॉट फिट, दोज पर्सन हु इज फिजिकली मेंटली सोशली एंड इमोशनली नॉट फिट। बस ये चीज़ हमको देखना है कि नॉट, यहाँ भी नॉट जोड़े हम लोग, यहाँ पर भी नॉट जोड़े। यानी वैसे व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावुक रूप से फिट नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिजीज कहेंगे। अब हम इसके बारे में एक एक करके समझना चाहेंगे कि ये फिजिकली, मेंटली, सोशली ये सब क्या होता है। फिजिकली शारीरिक रूप से यहाँ पर देखा जाए कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं या पीपल होते हैं जो क्या है कि बाय बॉडी कोई भी पार्ट उसका डैमेज होता है, या किसी तरह से कोई परेशानी होती है, हाथ लेकर के, पैर लेकर के, या कोई भी बॉडी पार्ट का लेकर के, तो वो हो जाएंगे फिजिकली किसी न किसी तरह से, वो उनके हो सके एक्सटर्नल भी हो चाहे इंटरनल उसका पार्ट हो, तो वो सब देखने से उसको पता चल जाएगा। अगर वो डिफेक्टेड है, दैट मीन्स कि हम क्या कर सकते हैं कि वो डिजीज उसमें काउज है। एक मेंटली सपोज दैट हम लोग कभी रास्ते में क्रॉस करते होंगे तो कुछ ऐसे लोगों को देखते होंगे डिस्टर्बिंग, जैसे पागल, मैड पीपल। तो अगर वो जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक क्या है कि जब रास्ते में चल रहे हैं, चलने के क्रम में क्या है कि अगर वो देखता है मुझे तो वो हंसता है। यानी हम कह सकते हैं कि वो है ठीक, लेकिन मेंटली वो ठीक नहीं है। ठीक है, उसके पास बहुत पावरफुल आदमी है, लेकिन वो मेंटली कुछ ऐसे देखते हैं कि बच्चे भी होते हैं कि जो मेंटली ठीक नहीं रहते हैं, तो हमें भी हम उसको कह सकते हैं कि वह डिजीज काउज है उसमें। उसके बाद देखते हैं सोशली, सामाजिक। अब समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, तो कुछ समाज में ऐसे भी वो लोग होते हैं जो सही तरह से किसी के बात को समझ नहीं सकते हैं, या अपने में चिड़चिड़ापन ज़्यादा होती है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो भी सोशली फिट नहीं है, किसी न किसी तरह से उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि WHO में हम लोग थोड़ा सा उसको चेंजिंग लाए सेंटेंस में, थोड़ा सा इमोशनल को केवल जोड़ करके। हम लोग फिजिकली, मेंटली और सोशली समझ गए, लेकिन इमोशनली में देखना है कि इमोशन में उसका फेस एक्सप्रेशन क्या है। कभी हम लोग अभी मैसेज की चर्चा की है कि हम लोग देखते हैं कि व्हाट्सएप में कुछ मैसेजेस वगैरह आते हैं, तो अगर मतलब कि कोई ज़्यादा हैप्पी रहते हैं तो तुरंत वो क्या कहता है, स्माइली वाला फेस लिख करके यहाँ से इस तरह से कर करके इस तरह से हंसता हुआ चेहरा वो पोस्ट कर देते हैं। बहुत कोई क्या होता है कि रोने वाला स्टाइल वो फेस करते हैं, बहुत कोई गुस्साए वाला चेहरा वो क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो इससे क्या है कि चेहरा से हम उसको समझ सकते हैं, उसका इमोशन से। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, मान लो कि सपोज दैट घर में कोई पेरेंट्स डांट दिए बच्चे को, तो बच्चे डांट दिए तो वो खाना नहीं खाएंगे, या फिर ऐसे रुझान है। कभी हम लोग देखते हैं कि क्लास में भी कोई बच्चे वगैरह आते हैं, तो कुछ बच्चे बहुत अच्छे मतलब कि हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मुंह लटकाए हुए हैं, फिर उसको पूछते हैं क्या बात है जी, क्यों गुस्साए हो,
तो हम लोग देखिए साइकोलॉजी एक ऐसा फैक्टर है जिसके द्वारा हम उसके कुछ मैटर को समझ सकते हैं कि आखिर उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या रीज़न है, वो इतना खुश क्यों हो रहा है, वो गुस्साया क्यों है। कुछ ना कुछ हम लोग टेक्निक थोड़ा बहुत जानते हैं और उस आधार पर हम देखते हैं कि यहाँ इमोशनली, यानी WHO ने जो डिफाइन दिया है वो सबसे सटीक है हेल्थ को लेकर के और डिजीज को लेकर के। हम लोग हेल्थ किसे कहेंगे कि दोज पर्सन हु इज फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड इमोशनली फिट। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और इमोशनली रूप से, भावुक रूप से ठीक है, फिट फाट है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेल्थ कहेंगे। डिजीज दोज पर्सन हु इज फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड इमोशनली नॉट फिट, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिजीज कहेंगे। अब यहाँ पर हमको देखना है कि हम हेल्थ कैसे रह सकते हैं और डिजीज किस तरह से वो हम पर हावी हो सकता है। अब यहाँ पर देखा जाए कि हेल्थ रहने के लिए क्या क्या करनी चाहिए। सबसे पहला चीज़ है बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। ये संतुलित आहार क्या है, कैसे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। पूरे एक किसी समाज में बहुत तरह से लोग रहते हैं। कुछ ऐसे पीपल हैं, लोग हैं जो क्या करते हैं कि बैलेंस डाइट यूज करते हैं। कुछ ऐसे हैं कि इससे नॉर्मल खाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं मजदूर वर्ग के, बहुत ही किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, वो भी किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ खाते ही हैं, अपना लाइफ जीते हैं। तो बैलेंस डाइट हम उसे कहेंगे जिससे या जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, लिपिड्स ये सभी आए, उसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस डाइट कहेंगे। ये क्लास 6 से ही हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं। हर एक क्लास में कुछ ना कुछ इसके बारे में पढ़ने को मिलता ही है। कुछ ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें प्रोटीन होता है, कुछ ऐसे होते हैं फूड रिसोर्सेज जिसमें फैट्स होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें लिपिड होता है, प्रोटीन होता है। तो वो सब क्लास 6 में बहुत अच्छी तरह से क्लियरिफाई करके बताया गया है। और वो क्लियरिफाई जब किया गया है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे जो हैं जो एनिमल प्रोडक्ट हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्लांट प्रोडक्ट हैं। ये वो हो गया आपका बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स वो सभी अगर हम एक प्रॉपर अमाउंट में लेते हैं, अपने बॉडी में खाते हैं, उसको ये उपयोग करते हैं, तो वो बैलेंस डाइट कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग सेकंड देख रहे हैं रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो शरीर में क्या होता है कि ओबेसिटी जमा एक्यूमुलेशन होने के कारण वो मोटापा आती है, चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, ज़रूरी है। कुछ ऐसे एक्सरसाइज होते हैं जो बैठ करके किया जाता है, कुछ ऐसे एक्सरसाइज होते हैं जो दौड़ करके होते हैं, कुछ ऐसे एक्सरसाइज जो उछल कूद करके होते हैं। वो डिफरेंट आइडियाज़ हैं स्पोर्ट्स के, सभी स्टूडेंट को वो सभी अपने अपने लेवल्स करते हैं। और नॉट यूज टोबैको। टोबैको हम लोग ये देख रहे हैं कि टोबैको जो है इंजीरियस फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए हानिकारक होती है। तो हमें इसका उपयोग क्या है कि नहीं करना चाहिए। आजकल हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे टीनेजर्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, खैनी वगैरह, सिगरेट वगैरह, मॉफिन वगैरह, तो वो सब यूज करते हैं। पेरेंट्स, हम इस वीडियो के द्वारा, इस चैप्टर के द्वारा हम उन सभी पेरेंट्स को, बच्चे को समझाना चाहते हैं कि ये सब जो है बाबू बेकार का चीज़ है, कभी लाइफ में इसको यूज नहीं करना चाहिए। सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चे को भी इससे दूर रखेंगे और हमेशा बच्चे के निगरानी में रखेंगे, उस अपने निगरानी में बच्चे को रखेंगे ताकि वो ये सब चीज़ का यूज ना करे। यूज करने से बॉडी पार्ट किसी न किसी तरह से डैमेज होता है, अफेक्टिव होता है, और बच्चे के साथ साथ में पेरेंट्स को भी ये परेशानी होती है। फोर्थ हम लोग देख रहे हैं यूज फ्रेश वाटर एंड फूड। हम लोग जो पानी पीते हैं वह फ्रेश होनी चाहिए, किसी भी तरह से उसमें कंटामिनेटेड नहीं होनी चाहिए।
सेकंड देखते हैं कि फूड मटेरियल। तो फूड मटेरियल हम लोग जो खाना खाते हैं वो भी कंटामिनेटेड नहीं होनी चाहिए, वो कम्प्लीटली पैक होनी चाहिए। घर में क्या होता है कि मम्मी सपोज दैट कोई चीज़ में खाना रखी है, खाना भरा हुआ है, खाना के ऊपर में क्या है कि कटोरा में दाल रखी है, इसको वो ढक दिए बहुत अच्छी तरह से। तो क्या ये खाना पूरी तरह से ढका है? नहीं ढका हुआ है। आराम से इधर से मक्खी आ रहा है, भिन भिना करके खाना में बैठ गया। तो बैठने पर ये, या फिर कॉकरोच आया, कॉकरोच आया, कॉकरोच आकर के भी खाना में बैठ गया, या चूहा आया, चूहा भी चाट करके चला गया, तो भोजन कंटामिनेटेड हो गया। तो यहाँ पर देखना है कि खाना जो एक होनी चाहिए पैक, वो पूरी तरह से पैक होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि ना उसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स आ करके बैठेंगे या किसी तरह से खाना प्रदूषित होगी। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी चाहिए। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि मेला वगैरह में क्या करते हैं कि गुपचुप या चाट वगैरह बहुत फेमस है कुछ बच्चे को, तो वो क्या करते हैं कि मेला जाते हैं, लेकिन वहाँ गुपचुप पानी वाले भी क्या करते हैं कि उसके पास अगर दो बर्तन रहता है, एक बर्तन में क्या है कि यहाँ से क्या करता है पानी रखा हुआ है, दूसरे बर्तन में भी पानी रखा हुआ है, तो ये यहाँ से एक वॉश किया और दूसरा वॉश फिर यहाँ पर करके निकाल दिया। तो दो वॉश में जो किसी अगर मान लो कि उसके बीच में एक डिजीज पर्सन आए होंगे, अनहेल्दी पर्सन आए होंगे, तो वो क्या उसके द्वारा स्प्रेड हो सकता है कि नहीं अदर पर्सन को? बिल्कुल हो सकता है। इसके अगले क्लास में हम लोग बताएंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, कुछ ऐसे जो डिजीज होते हैं वो स्प्रेडेबल होता है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि मेला के नेक्स्ट डे अगर कुछ बच्चे का तबीयत खराब होता है तो नेक्स्ट डे में फिर न्यूज़पेपर में आ जाता है कि फलाने जगह के मेला में इतने बच्चे गए, जिसके कारण वहाँ पर जो खाद्य पदार्थ जो भी था, फूड मटेरियल्स था, उसको उन्होंने खाया और इतने बच्चे बीमार। तो ये बीमार होने का भी रीज़न है। नेक्स्ट क्या है, नॉट टेक फास्ट फूड। अब ये फास्ट फूड जो हम लोग खाते हैं, तो फास्ट फूड भी क्या है कि हमारे लिए हानिकारक है। बहुत हम लोग भी खाते हैं चाव से कि बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे जो उसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं, या फिर जब उसको प्रिपेयर किया जाता है तो वो क्या होता है कि अफेक्टिव होते हैं, हमारा बॉडी पार्ट के लिए अफेक्टिव करते हैं। उसके बाद भी बहुत सारे इसमें और आ रहे हैं कि अगर यदि हम रेगुलर बात नहीं करते हैं, अपना बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को सही तरह से साफ़ नहीं करते हैं, वो भी प्रॉब्लम होती है। अगर हम गंदे कपड़े पहन के भी स्कूल जाते हैं या फिर कहीं जाते हैं तो उसके द्वारा भी ईचिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है। अब इसी चीज़ को हम लोग देखा गया कि अगर ये सभी हम अगर यूज करते हैं एक प्रॉपर वे में, तो देन वी विल फिट, हम हेल्थ रहेंगे। अगर इसका हम प्रॉपर यूज नहीं करें, बैलेंस डाइट का यूज ना करें, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करें, टोबैको वगैरह का यूज करेंगे तो हम डिजी हो सकते हैं। यूज फ्रेश वाटर एंड फूड, अगर यदि इसका उपयोग नहीं करेंगे तो नॉट टेक फास्ट फूड। अब ये फास्ट फूड वगैरह हमें नहीं लेना चाहिए, ठीक है, इसको हमको क्या है नहीं लेनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये सब इसका जस्ट अपोजिट सेंस में हम यूज करते हैं तो वो हमें डिजीज काउज कर सकता है। नेक्स्ट ऐसे हम लोग देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव जो होते हैं, वह क्या करता है कि डिजीज काउज करता है। ये डिजीज वगैरह जो काउज करता है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।